सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो और जानना चाहते हो उनके लेट नाइट थॉट्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स आपकी रात के लिए क्या है, तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना चाहिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड दिस इज कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, सेकंड बेस्ट है डिजायर लव। अगर आप ये ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, इस तरीके के बहुत से ब्रेसलेट्स हैं जो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं तो उन्हें स्पेशली मैनेजाइज करके आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको भेजा जाता है ताकि ये क्रिस्टल्स आपके लिए काम करें। ओके, सो यस, अगर आप ये क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, बेस्ट है ये रिलेशनशिप के लिए। और ऐसे ही करियर, प्रोटेक्शन, हेल्थ, हर पर्पस के लिए क्रिस्टल्स हैं, आप ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सिंपली जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ओके, चलो। सो अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और इमोशंस आज आपके लिए क्या हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। एल्डर ऑफ वैंड्स, पहला ही कार्ड है एल्डर ऑफ वैंड, ग्रेट एप्रेंटाइज ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव ओके सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, Five of Swords, Three of Wands, oops, Seven of Pentacles, Ace of Pentacles, and this is Six of Wands. Great. चलो, ये भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, ठीक है, काफी प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। हाईलाइटेड नंबर आर 1, 3, 5, 4 and 7, ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। ग्रेट, ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते होंगे। कुछ स्पेशल डेट्स, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर्स, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो नंबर्स के साथ। ओके, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, एनर्जी पर ज्यादा फोकस करें कि अगर रीडिंग आपको लग रहा है आपके साथ रेजोनेट हो रही है देन यस, नहीं लग रहा है तो हो सकता है फिर रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने रीडिंग को देखना है। पहला ही कार्ड यहाँ पर है एल्डर ऑफ वैंड। एल्डर ऑफ वैंड से प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। द एम्परर, ओके, काफी ज्यादा मायूस, डिप्रेशन में जैसे आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, जैसे कोई दुख मना रहे हो, जैसे बहुत तकलीफ हो रहे हो आपके पार्टनर को, ये इस तरीके की एनर्जी है। ओके, और ये दुख किस चीज का है, किस चीज का है ये दुख? तो ये दुख है, देखो एम्परर का कार्ड यहाँ पर आया, आपसे दूर जाने का, आपको छोड़ने का, गलत डिसीजन लेने का दुख है आपके पार्टनर का। वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं जो भी हुआ है इस रिश्ते में, उन सब चीज़ों के लिए। वो ऐसा लग रहा है कि अपने प्यार को अब आपके सामने प्रूफ करना चाहते हैं, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं आपके सामने, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे गलतियाँ हुई हैं। तो यस, कहीं ना कहीं वो अपने आप को इन चीज़ों का जिम्मेदार मान रहे हैं और इसीलिए आज वो बहुत ज़्यादा मायूस भी महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं। शायद ये इंसान किसी के लिए रोता नहीं लेकिन आपके लिए रोता भी हो सकता है कि रो भी रहा है, बहुत इमोशनली हैवी फील कर रहा होगा आज आपका पार्टनर। ऐसी एनर्जी उनकी देखने को मिल रही है। इट्स लाइक वेरी इमोशनली हैवी एनर्जी, ठीक है, जो मैं यहाँ पर सबसे पहले देख पा रही हूँ। तो आपके जो पार्टनर हैं समहाउ ये बहुत ज्यादा परेशान है इस समय, ठीक है, कोई टेंशन भी चल रही है आई थिंक, काम को लेकर, फैमिली को लेकर, कोई प्रॉपर्टी इशू है, कोई लीगल इशू भी हो सकता है। ओके, पहले आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि चूजी रहे हैं, सिलेक्टिव रहे हैं, इनके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, या ये अगर ज्यादा दोस्त बनाते हैं लेकिन कनेक्शन ज्यादा लोगों के साथ नहीं रहता है, मतलब एक जो इमोशनल अटैचमेंट है ना वो आपके पार्टनर की ज्यादा लोगों के साथ नहीं रहती थी। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं रही है आपके पार्टनर के नेचर में। लेट्स चेक आउट नाउ एप्रेंटाइज ऑफ कप, काफी इगोइस्टिक, प्राइडफुल पर्सन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, यानी जब तक वो आपके साथ कनेक्टेड थे वो बहुत ईगो, बहुत प्राइड आपके पार्टनर की एनर्जीज में था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके अंदर चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। उन्हें लगता है ये जो दुख आया ना उनकी लाइफ में, 5 ऑफ सोर्ड, ये जो परेशानी आई है, ये जो दुख आया ना आपके पार्टनर की लाइफ में, इनको सुधारने के लिए आया। ये इसे
एक स्ट्रॉन्ग लेसन की तरह देख रहे हैं कि जैसे ये कोई दुख है इनकी लाइफ में और ये इससे सुधरेंगे, इससे इनके अंदर एक चेंज आएगा, वो चीज यहाँ पर पॉसिबल है। विद एपरेंट टाइस ऑफ कप, वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलती करी है और वो इसे इस तरीके से भी देख रहे हैं जैसे उनका कोई कर्मा हो, ठीक है, मे बी इट इज देयर कर्मा, जिसकी वजह से उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स और इतने इश्यूज को अपनी लाइफ में, अपने कनेक्शन में फील करना पड़ रहा है। और यस, उनके अंदर अब बदलाव आ रहा है। मैं उनके ईगो को टूटते हुए देख रही हूँ, उनके ईगो को शाटर होते हुए देख रही हूँ, इनको खुद शाटर होते हुए, टूटते हुए देख रही हूँ। ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। दिस इज 5 ऑफ सोर्ड। आप कैसी एनर्जी देख रहे हो ना उनकी, यही उनकी करंट एनर्जी है, जहाँ पर उनकी ईगो अब शाटर हो रही है, वो खुद शाटर हो रहे हैं। बहुत बदलाव आया है। ये दुख, ये आया ही सेपरेशन इसलिए, ये दुख आया ही उनकी लाइफ में इसलिए ताकि उन्हें सुधार सके, उनके अंदर ये चेंजेस लेकर आ सके। ओके, हो सकता है इससे पहले आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक, बहुत ही नार्सिसिस्ट पर्सन रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है ना कि आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट थे, बहुत डोमिनेटिंग थे, बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत झूठ बोलने वाला इंसान भी होगा आपका पार्टनर, है ना। बहुत एक्सक्यूजेस बनाना, मैनिपुलेट करना, आपको बात बात पर कन्विंस करने की कोशिश करना अपनी मर्जी से। तो बहुत मैनिपुलेटिव माइंड गेम खेलने वाला पर्सन होगा। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इट्स अ प्लानिंग, माय गॉड। जो आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, डेफिनेटली कोई ना कोई उनकी पहले से ही प्लानिंग थी कि उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी है। तो आपके पार्टनर ने आपके साथ धीरे धीरे कॉन्टैक्ट कम करा, आपके साथ मिनिमल कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में आए और फिर उन्होंने आपके साथ पूरे तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कर दी है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बिकॉज जो भी ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन ने ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपको जो है बहुत ऐसे ही दे दी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की प्लानिंग है। देख लो, खुद देखो, इट्स लाइक अ फॉक्स है ना, फॉक्स, वुल्फ, क्या कहोगे आप इसे, फॉक्स, जो कि बहुत ही क्लेवर इंसान है। योर पार्टनर इज वेरी क्लेवर, दैट पर्सन इज एक्चुअली वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर है आपके पार्टनर। और ये फॉर श्योर आपको ये, वो जानते थे कि आपको अगर वो इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देंगे तो आपकी सिचुएशन ये होगी, आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। और शायद कहीं ना कहीं आप इस कंडीशन में रहे भी हो, आप रिलेट कर पा रहे होगे इस कार्ड से, इस कार्ड को देखते ही आप इस कार्ड से रिलेट कर पा रहे होगे। क्योंकि एक समय ऐसा था जब आप ऐसे रोए थे, एक समय ऐसा था जब आपने ये पेन, ये जो पेन आप देख रहे हो ना, ये पेन जब आपने फेस करा था, आप डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज से। इज इट सो? मुझे बताना कमेंट्स में, रिलेट कर पा रहे हो आप इस कार्ड से? इट्स योर पार्टनर प्लानिंग। प्लीज डिवाइन गाइड करें, लेकिन ऐसा क्यों करा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने, प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल के, ओके, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन थ्रू सिंगल कार्ड हमें गाइड करें, सिंगल कार्ड के थ्रू गाइड करें। ओके, सी 8 ऑफ बैंड। रीजन यहाँ पर क्या है आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने का? तो पहला रीजन ये है कि ये इनका ईगो इतना हाई था, ये आपसे बेटर पर्सन अपनी लाइफ में ढूंढना चाह रहे थे। हो सकता है इनको कोई बेटर पर्सन मिला भी हो सकता है किसी और के साथ ये रिलेशनशिप में गए भी हो, दोनों में से कोई एक सिचुएशन थी। हो सकता है ये आपको चीट कर रहे थे, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी सिचुएशन आ गई थी आपके पार्टनर की लाइफ में, ओके। या फिर अगर नहीं आई थी तो वो आपसे बेटर पर्सन ढूंढना चाह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उन्हें वो आपसे बेटर पर्सन अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एंड दैट एक्चुअली, और जब ये चीज शायद आपको पता चली, क्योंकि कोई ऐसी बात है जो आपको पता चली अपने पार्टनर के बारे में और वो चीज बहुत ही शॉकिंग रही है, और शायद ये रीजन भी है आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। कोई चीज एक्सपोज हुई है आपके पार्टनर की आपके सामने, आपने उनका कोई मोबाइल चेक करा, आपको पता लगा ये इंसान दूसरे लोगों से बात कर रहा है, या आपको किसी और से पता चला कि इंसान आपके बारे में क्या बातें करता है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत से लोगों के केसेस में ये चीज होगी, ठीक है, स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक है, कुछ ही लोगों के साथ रिलेट करेगी, बट यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही स्ट्रगल दी है आपके पार्टनर, बहुत ही स्ट्रगल आपने फेस करी है इस कनेक्शन में, बहुत ही स्ट्रगल फेस करी है। देखो अपने आप ही कार्ड आया, कौन सा कार्ड है? सन। आपको क्या लग रहा है? वो इंसान आपको दुख देकर वो इंसान खुद खुश है, ये चीज आप फील कर पा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को चुना है, किसी और रिलेशनशिप में है, तो वो रिलेशनशिप भी इनका टिक नहीं पा रहा है, उस रिलेशनशिप में भी इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। वो कोई कार्मिक पर्सन था जो आया ही था आपके पार्टनर को उनकी कर्मा को फेस करवाने, क्योंकि यूनिवर्स भी जानते हैं ना कि उन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव करा, और वैसे ही वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ बिहेव कर रहा है।
और वैसे ही पेन आपके पार्टनर को मिल रहा है, जो पेन आपके पार्टनर ने आपको दिया था, क्योंकि यूनिवर्स जानता था कि आप उन्हें वो पेन नहीं दे सकते हो, तो यूनिवर्स वो पेन उन्हें किसी और के थ्रू हो सकता है दिलवाना चाहते थे, या फिर अगर आपके पार्टनर ने अपने परिवार की वजह से, अपने परिवार को चुनते हुए आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो वो खुश नहीं है और वो देख रहे हैं कि उनका परिवार खुश है। जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया और वही लोग खुश हैं, उनको आज मतलब नहीं है आपके पार्टनर से। उन्हें लिटरली मतलब नहीं है आपके पार्टनर से कि वो खुश हैं, दुखी हैं, क्या है उनकी सिचुएशन। दैट इज व्हाट द करंट सिचुएशन इज। तो यस, ये एक प्लानिंग थी और उसकी वजह भी अब आप जान चुके हो कि क्या थी उसकी वजह। तो आगे क्या हो सकता है? 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आगे क्या हो सकता है इस केस में? प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें। 6 ऑफ हैंड, आपको जाने की जरूरत नहीं है इस पर्सन के सामने। ये पर्सन खुद आएगा आपके सामने अपने घुटने टेकते हुए, ये इंसान खुद आएगा आपके और आपसे माफी मांगेगा अपने बर्ताव के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, जो भी उन्होंने करा उन सब चीजों के लिए, और हर चीज वो एक्सेप्ट भी करेगा आपके सामने कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। एवरीथिंग, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स बैलेंस क्रिएट करेंगे, यहाँ पर यूनिवर्स आपको जस्टिस देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखो उनकी सिचुएशन, 8 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है ये कार्ड, ठीक है। ये कंडीशन होने वाली है आपके पार्टनर की, जहां पर वो बिल्कुल बंद जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जब उन्हें कहीं और से धोखा मिलेगा, कहीं से तो ठोकर मिलेगी आपके पार्टनर को, और जब उन्हें किसी से ठोकर मिलेगी तो उनकी ये हालत हो जाने वाली है कि वो खुद घुटने देखते हुए आपके पास आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे इन सब चीजों के लिए, वो अपॉलॉजी करेंगे जो आप चाहते थे। तो यस, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलने वाला है। आप ये मत सोचो कि आपको वो नहीं मिला है जो आप डिजर्व करते थे, आपको वो चीज फॉर श्योर मिलने वाली है जो आप डिजर्व करते हो। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आज क्या महसूस कर रहे हैं? आज की थोड़ी फीलिंग्स प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू। लवर्स, देखो कितना प्यार, कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एक पोजेसिवनेस आपके पार्टनर जो आपके लिए महसूस करने वाले हैं आज के दिन में। दिस इज व्हाट देयर पोजेसिवनेस इज। किसी की बॉडी पर टैटू है, कोई एनिमल लवर हो सकता है, कोई डॉग लवर हो सकता है, कुछ ऐसे साइंस है यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, यहाँ पर भी आप स्नेक देख रहे हो। लेकिन अब जो ये स्नेक है इसके ऊपर आप ये देख रहे हो किस तरीके से ये स्वर्ड्स हैं, देख रहे हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी ये लोग सांप की तरह है ना आपके पार्टनर के आसपास, आपके आसपास जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो स्नेक्स की तरह हैं, वो सब लोगों को अब अपना कर्मा मिलने वाला है। जिन लोगों ने भी मिलकर, आई थिंक यहाँ पर कोई एक पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, यहाँ पर बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, जिन लोगों की वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, और उन सबको अब अपना कर्मा मिलेगा। एवरीवन, ठीक है, चीजें आपके फेवर में होंगी और आप देखोगे ये तमाशा, आप देखने वाले हो लिटरली, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आपको ये दुख पहुंचाने की कोशिश करी, आपसे हेट्रेट रखा, पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करी, आपके दुश्मन बने, ये सब लोग अब अपने कर्मा को फेस करने वाले हैं। ये सब लोग अपने कर्मा को फेस करने वाले हैं, क्योंकि अब, और ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए मैं नहीं कहूंगी, ये सिर्फ मैं आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए कहूंगी। तो जो भी लोग आपके आसपास ऐसे हैं ना, इसे एक साइन की तरह लेना और क्लेम कर लेना, ठीक है। क्लेम में लिखना 555, 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 555 लिखना, 5 ऑफ सोर्ड 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो ये सब लोग अपने कर्मा को फेस करने वाले हैं। तो जो भी लोग जिन्होंने आपको इतना दुख दिया, इतनी हेट्रेट दिखाई, इन सब लोगों का, और यू विल सी इट, आप देखोगे इस चीज को, यूनिवर्स आपको दिखाएंगे कि देखो इसने तुम्हें इतना दुख दिया था, अब देखो इस इंसान को कितना दुख मिल रहा है। इसने तुम्हें इतना पेन दिखा था, देखो अब इस इंसान को कितना पेन मिल रहा है। तो यू आर गोइंग टू बी समवन जो देख पाएगा, जो उस चीज का विटनेस होगा। क्लियर? तो यस, क्लेम कर लो, 555 लिखो अगर इस चीज को क्लेम करना चाहते हो। जो भी चीज क्लेम करने की होती है उसे क्लेम करो, जिस भी चीज से साथ आप रिलेट करते हो। क्लेम करने से आप यूनिवर्स तक एक मैसेज पहुंचा रहे हो, यूनिवर्स तक आप एक मैसेज पहुंचा रहे हो कि यस, ये मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है। 3 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन थ्रू सिंगल कार्ड गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो दिस इज द वर्ल्ड। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इमोशनल फुलफिलमेंट उन्हें आप ही दे सकते हो। अब क्या होगा, जब इन्हें किसी से धोखा मिलेगा तो ये इंसान उसी मोमेंट पर आपको याद करेगा। उस इंसान को लगेगा उन्हें आपके पास आना चाहिए और ये आपके पास आने के बारे में सोचेगा। लेकिन वहीं पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस इंसान को ऐसा महसूस, रिजेक्शन का डर भी सताएगा। इन्हें ये डर सताएगा कि अगर ये आपके पास आए और आपने इन्हें अवॉइड कर दिया, अगर इन्होंने आपसे कुछ पूछा, आपने उस चीज का जवाब ही नहीं दिया, इनकी तो इंसल्ट हो जाएगी, इनकी तो इंसल्ट हो जाएगी कि यार आपने कुछ कहा और आपने तो कुछ रिप्लाई नहीं दिया। दे आर फीलिंग
दैट आप उनको इंसल्ट कर सकते हो, आप उनकी सेल्फ एस्टीम को कम कर सकते हो, आप उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ सकते हो, आप पुरानी बातें कर सकते हो, चीजें और खराब हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। या फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपसे बात करने की कोशिश करें, आपको टेक्स्ट करें, आपको कॉल करें, आप और आपसे बात करें, और उसके बाद ये आप कुछ ऐसा बोल दो, ठीक है, जिससे इन्हें बुरा लग जाए, और फिर ये भी कुछ ऐसा बोल दें जिससे इन्हें भी बुरा लग जाए और चीजें और बिगड़ सकती हैं आप दोनों के बीच में। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये सब थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड के हैं कि अगर वो आपके पास इस तरीके से आते हैं तो चीजें बिगड़ सकती हैं, चीजें खराब हो सकती हैं, एंड दैट इज व्हाट मेकिंग योर पार्टनर वेरी लाइक वेरी अपसेट अबाउट इट। ठीक है, वो सोचने को मजबूर हो रहे हैं, तो इनकी इच्छा है आपके पास आने की। कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर अपने कर्मा को फेस कर चुके हैं, और कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड क्लैरिफाई करें। थैंक यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप कितनी पावरफुल एनर्जी में हो, देख रहे हो, दिस इज व्हाट योर पावरफुल एनर्जी। किसी के लिए भी अपनी सेल्फ एस्टीम को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने ही ऑरा को भूल गए हो भाई, क्या बात है ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने ही ऑरा को भूल गए हो, अपनी ही वर्थ को भूल गए हो। आप इतना प्लीज करने में लगते हो इस इंसान को कि भाई ये तो मेरा सब कुछ है, आपको इनकी बात माननी है। आप पता नहीं, सॉरी टू यूज, लेकिन इस समय मुझे और कोई वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है। पूरे तरीके से जैसे एक सेवक होता है ना, वैसे बन गए हो। एक सेवक होता है ना, जैसे कि मुझे बस इसको प्लीज करना है, इस इंसान को मुझे खुश रखना है और खुश ही करना है। आप उस एनर्जी में जा चुके हो। वाई? इस इंसान को देखकर आप उस एनर्जी में क्यों जाते हो? आपकी अपनी सेल्फ वर्थ आप भूल जाते हो। आप ये भूल जाते हो दैट यू आर अ डिफरेंट आइडेंटिटी। आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आपके अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स हैं। आपको अलग चीजें खुशियां दे सकती हैं, और हो सकता है आपके पार्टनर को अलग चीजें खुशियां दे। तो इंसान इतने भी सिमिलर नहीं हो सकते, चाहे वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में ही क्यों ना हो, राइट? और आप अपने आप को ही भूल चुके हो। यू आर हैविंग डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट लाइक्स, डिफरेंट डिसलाइक्स, डेफिनेटली। सो आप अपने सिलेक्शन के हिसाब से हो, लेकिन आप इस इंसान को देखते ही ऐसे हो जाते हो जैसे आपको इसको प्लीज करना है, इसको खुश करना है, और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। क्यों? अपने ही ऑरा को भूल गए। और आपका ऑरा कैसा है, आप इस चीज को भूल गए। दिस इज योर ऑरा, सो कॉन्फिडेंट, माय गॉड। मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है पॉसिबल चांसेस ये भी है कि जब तक आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, जब तक आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, मे बी आप बहुत स्ट्रांग थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। लोगों से कुछ बुरा लगता था आप एकदम से कह देते थे, कुछ सही नहीं लगता था वो भी चीज आप एकदम से बोल देते थे। आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते थे, राइट? किसी ने कुछ गलत करा, एकदम से आप लड़ने भी पहुंच जाते थे। यू नो इट कि कैसे नो बोला जाता है, कैसे ना करा जाता है। लेकिन अब इस पर्सन के आगे यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। आप अपने और अपनी एनर्जी को ही भूल गए हो, अपनी वर्थ को भूल गए हो। तो किसी के लिए भी अपनी वर्थ, अपनी और अपनी एनर्जी को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू कम बैक इन योर ऑरा। ठीक है, आपको अपने ऑरा, अपनी एनर्जी, अपनी वर्थ में वापस आना होगा। इफ यू वांट दिस पर्सन बैक, आपको अपनी एनर्जी में वापस आना होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो चल ही रही है इस पर्सन की लाइफ में, कुछ पर्सनल इश्यूज भी चल रहे हैं। आई थिंक घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके पेरेंट्स के साथ, इनकी फैमिली के साथ। अगर मैरिड है या किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ दे आर फाइटिंग। ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत सी ऐसी चीजें चल रही है जो एक क्योस सा मैं देख रही हूँ उनकी एनर्जीज में ना, जैसे एक क्योस सा मचा पड़ा, और वो नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। दे नीड टू बी रिलैक्स डाउन। वो मेंटली बहुत थक चुके हैं, बहुत एग्जॉस्टेड हैं, उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्हें लिटरली थोड़ा स्पेस की जरूरत दिख रही है मुझे। ठीक है, वो मेंटल पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में। पॉसिबल चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि इंसान इसलिए भी नहीं आ रहा आपकी तरफ क्योंकि इसे लगता है कि अगर इस समय ये अपने मेंटल पीस को शायद चुन रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके लिए इस समय इनका मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आपको लगता है कि आपको इन्हें मेंटल पीस मतलब इन्हें थोड़े स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस इंसान को थोड़ा स्पेस दो और लेट देम डू व्हाट दे वांट टू। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड है ना कि अभी ये कोई डिसीजन लेने की हालत भी नहीं है, और बहुत कंफ्यूज भी दिख रहा है। आप देख रहे हो किस तरीके से इनकी आंखें बंद है, खुद बंदा हुआ, रेस्टलेस, बेचैन फील कर रहे हैं। तो या मे बी दिस पर्सन नीड सम स्पेस। ओके,
वाई 6 ऑफ वैंड, प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करे। 6 ऑफ वैंड को यहाँ पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो आपको बहुत ही हैप्पी स्टनिंग एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर आप बहुत खुश हो और जेलस हो रहे हैं। लिटरली ये पर्सन, देखो दोनों ही वैंड के कार्ड है भाई, दोनों ही फायर एनर्जी के कार्ड है। जेलसी कितनी पीक पर है आपके पार्टनर की, क्योंकि इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आप इन्हें रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, कोई और आ चुका है आपकी लाइफ में। अच्छा, ये इंसान हो सकता है आज के दिन में ये भी डिसाइड करें कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे, आपको मिस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी रह रहकर एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन फिर भी आपको मिस करेगा। एट द एंड ऑफ द डे ये फिर से आपको स्टॉक करेगा, ये फिर से आपके लिए रोएगा, फिर से परेशान होगा, इमोशंस हाई हो जाएंगे। ऐसा होगा आपके पार्टनर के साथ। यस, ये चाहे कितना मर्जी डिसाइड कर ले कि आज भाई इन्हें आपके ख्याल नहीं आने चाहिए, इन्हें आपसे दूर रहना चाहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं कर पाएंगे। जो इन्होंने डिसीजन लिया है ये उसे नहीं पूरा कर पाएंगे। ये इनकी सिचुएशन होती हुई दिख रही है। बहुत हाई इमोशंस है आपके पार्टनर के। They want to come towards you. Let's check out what else. Okay. प्लीज डिवाइन थोड़ा सा गाइड करे, रियूनियन किस तरीके से और कब होगा। ओह माय गॉड, इट्स 2 ऑफ कप। पॉसिबल चांसेस ये भी है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, जब भी आप कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं जिस दिन पोस्ट करूंगी उसी दिन ये चीजें रेजोनेट करेंगी। कि रीडिंग जब तक आप तक पहुंचेगी ना, ठीक है, जब भी आपके पास पहुंचेगी, हो सकता है तभी की एनर्जी है ये आपकी और आपके पार्टनर की। तो यस, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके पार्टनर आपको कॉल और मैसेज कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 2 ऑफ कप की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग चांसेस, स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर। क्लेम कर लो 222 लिखकर, ठीक है। ये कार्ड को क्लेम करना है तो 222 लिखो या 4 times 2 लिखो। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वैंड। ये पर्सन आपको कोई बड़ा ऑफर दे सकते हैं, ये अपने आपको प्रूफ करने की, अपने लव को प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बस ये चाहते हैं कि आप इनकी बात एक बार सुन ले। दे वॉन्ट ओनली कि आप उनका रीजन, उनकी बात को एक बार क्लियरली बैठकर सुन ले और फिर डिसीजन आपका है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं भी करोगे ना, वो चुपचाप आपकी लाइफ से चले जाएंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप एक बार उनकी बात को सुन लो, एटलीस्ट एक बार उनको अपने आप को प्रूव करने का एक मौका दो, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें किसी भी तरीके से रिजेक्ट करो। वो जानते हैं कि आपने भी बहुत इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में, लाइक उन्होंने भी बहुत इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में, तो दे डोंट वांट कि आप किसी भी तरीके से लाइक मतलब इस पर्सन को बिना सुने इग्नोर करके जाने दो, ठीक है। वो ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं एटलीस्ट आप एक बार सुन लो और फिर अगर आपका डिसीजन ये भी रहता है ना कि आप नहीं चाहते उन्हें अपनी लाइफ में, वो चले जाएंगे, वो चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आपसे बात करें और वो आपको कुछ बड़ा ऑफर भी देना चाहते हैं ताकि वो आपको मना सके। ये शादी का ऑफर हो सकता है अगर आप लोग सिंगल हो तो, या स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा ऑफर भी हो सकता है। एटलीस्ट उनके माइंड में क्लैरिटी तो है कि उन्हें आपको कुछ बड़ा ऑफर देना है, राइट। एटलीस्ट इस पर्सन के अंदर वो क्लैरिटी तो है। किंग ऑफ वैंड, ये आज आपको जेलस करने की कोशिश कर सकते हैं, पॉसिबल चांसेस हैं। जेलस क्यों कर रहे हैं? आपका रिएक्शन निकालने के लिए। टिक्स अगेन माइंड गेम्स, अगेन टैक्टिक्स खेलने में लगे हुए हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये पर्सन आपको जानबूझकर जैसे किसी और से बात करना, जेलस करने की कोशिश करना, आपका रिएक्शन आए, आप कुछ रिएक्ट करो तो इन्हें पता चले कि यस आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं, तो ये कुछ ऐसे टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं। तो आपको जेलस नहीं होना। आप जेलस हो जाओगे तो वो चीज उनको अंदर से रिलैक्स कर देगी कि हाँ आपके दिल में तो फीलिंग्स हैं, लेकिन अगर आप जेलस नहीं होंगे तो ये ट्रिगर होकर उसी समय आपसे बात भी कर सकते हैं। सो यस, अपने रिएक्शन मत दो ताकि ये आपके रिएक्शन के लिए थोड़ा बेचैन हो जाए। अगर ये टैक्टिक्स खेल रहे हैं तो आपको क्या, आपको भी खेलना चाहिए, राइट। अमेजिंग 5 ऑफ वैंड। 5 ऑफ वैंड हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि आपसे लड़कर गए हैं, कुछ बहुत गलत कहकर गए हैं, बुरा कहकर गए हैं आपसे कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, मैं नहीं करूंगा तुम्हें कभी कॉल, मैं नहीं करूंगा तुम्हें कभी कोई मैसेज, नहीं करूंगा मैं तुमसे कभी कोई बात, एंड दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। बट ये पर्सन उस चीज को कहने के बाद बहुत शर्मिंदा भी हुए हैं। ऐसा भी लग रहा है कि यार इतना कुछ कहने के बाद मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये लिटरली आपके सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ये बुरे नहीं दिखना चाहते आपके सामने। सो यस, 7 ऑफ वैंड, ये इस रिश्ते के लिए अब हर कोशिश करने के लिए तैयार है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए सारे एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं। उन्हें आपके एफर्ट्स भी दिख रहे हैं, उन्हें आपकी लव की प्योरिटी भी दिख रही है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, आपको अपनी बातों से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये करा था, वो करा था, ऐसे करा था, वैसे करा था। नहीं, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें दिख रहा है, उन्हें आपके एफर्ट्स नजर आ रहे हैं, उन्हें आपके लव की प्योरिटी क्लियरली नजर आ रही है। 6 ऑफ वैंड, मैरिज का ऑफर आने वाला है। ठीक है, अगर सीक्रेट था आपका कनेक्शन तो ऑफिशियल करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप उनके हो, वो आपके साथ कितने कनेक्टेड हैं, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अगर उन्होंने सीक्रेट रखा था ये रिलेशनशिप तो इसे और सीक्रेट नहीं रखना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं आपके पार्टनर। मेंटली मतलब काफी ज्यादा सोच समझ कर आएंगे, कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं लेंगे। ठीक है, ये अपने आप कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकता है कर रहे हैं, कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, कोई बहाना भी ढूंढ सकते हैं आपसे बात करने का, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी लॉजिकल। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड इज समथिंग हु इज वेरी लॉजिकल, जो बहुत ही लॉजिकल होता है। तो ये इंसान भी बहुत लॉजिकल हो रहे हैं एंड कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए इस कनेक्शन में, तो ये भी चीज है। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। 1 सेकेंड, ये 2 मैसेज कार्ड्स हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज और गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के। उप्स, देखो प्रोकास्टिनेट, पहला ही कार्ड है प्रोकास्टिनेट। भाई क्यों इतना ज्यादा टाल रहे हैं ना आपके पार्टनर, या बहुत ज्यादा खींचा है उन्होंने ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत वेट करवाया गया है शायद आपको, बट अब नहीं, सेल्फ निग्लेक्ट में जा चुके हैं आपके पार्टनर। ये खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे इनकी तबीयत भी शायद ठीक नहीं चल रही है। इनको कोई ना कोई छोटा मोटा हेल्थ इशू हुआ होगा, कोई मेजर नहीं है बट छोटा मोटा कोई हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि या तो ये सही से खा पी नहीं रहे हैं, सही से सो नहीं रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिम फ्रीक थे तो जिम नहीं जा रहे हैं, डाइट नहीं ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, सेल्फ निग्लेक्ट है, पूरे तरीके से सेल्फ निग्लेक्ट है आपके पार्टनर का, और आप बहुत ज्यादा खुद पर ध्यान दे रहे हो। बिटवीन द लाइन्स की एनर्जी है, सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज में है। यस, डिसऑनेस्टी जो इन्होंने दिखाई है ना, इन्हें एक्चुअली में क्या चीज हो रही है ना, इन्हें अपनी मिस्टेक्स नजर आ रही है। इन्हें ये नजर आ रहा है कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, कितनी मिस्टेक करी हैं इस कनेक्शन में, एंड कितने डिसऑनेस्ट रहे, कितने झूठ बोले, कितने सीक्रेट्स रखे, कितना चीट करा, कितना पेन दिया आपको, कितनी तकलीफ दी आपको, कि ये चीजें सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, एंड यही चीज उन्हें तकलीफ भी दे रही है, ये चीज लिटरली उन्हें तकलीफ दे रही है। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्शन, ऑफ कोर्स द अमेजिंग एनर्जी। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी उतना ही आपको मिस कर रहे हैं जितना मिस आप उन्हें करते हो। यहाँ पर ये दोनों की कॉमन एनर्जी है, जहाँ पर जितना याद आप उन्हें करते हो ना, उतना ही याद ये इंसान आपको भी करता है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से कॉल मैसेज, मैंने कहा ना नेक्स्ट 24 आवर्स में आ सकता है, बहुत जल्द, उससे पहले भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स का मतलब है कभी भी, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर कभी भी इनका कॉल मैसेज आएगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड लेवल से। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अपनी ईगो को छोड़कर, अपने प्राइड को साइड में रखकर ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेगा, और आपके साथ बहुत हम्बल होकर, बहुत ग्राउंडेड होकर ये इंसान बात करेगा, जैसे इनकी कोई ईगो ही नहीं है। अनसोशल ये इंसान, दूसरों से शायद उन्होंने बात भी करनी बंद कर दिया, और कोई है नहीं इनकी लाइफ में, फ्रेंड्स और इतने लोगों के साथ ये अब इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक इंसान जब बहुत दुखी, मायूस, उदास होता है ना, तो उसका लोगों के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट रखने का मन नहीं करता। ये इंसान की भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। मिस्टेक्स अपनी याद करके खुद पर गुस्सा आ रहा है आपके पार्टनर को कि यार मैंने ये क्या करा, मैंने ये क्यों करा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पार्टी, अगर आपको दिख रहा है कि यार ये इंसान तो मजे कर रहा है, ये तो पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, तो वो सिर्फ फेक प्रिटेंड कर रहे हैं आपको। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने कोई इनकी ऐसी पोस्ट देख ली है, स्टेटस देख लिया है जिसमें आपको ये बहुत ही हैप्पी दिख रहे थे, बट रियलिटी इज नॉट दैट। वो फेक दिखा रहे थे। ये इंसान झूठ दिखा रहा था आपको कि एंजॉय कर रहा है, खुश है, रियलिटी नहीं है ये। तो इसे रियलिटी मत समझो कि भाई ये तो बहुत बड़ी रियलिटी है। नो, नॉट एट ऑल। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और गाइड करें। मेंटली बहुत थक चुके हैं, टोल्ड यू ना, ये पर्सन बहुत एग्जॉस्टेड है, हाईली एग्जॉस्टेड पर्सन। ठीक है, मेंटली इतना थक चुके हैं ना, ये खुद नहीं जानते हैं कि इन्हें लिटरली मेंटल पीस की जरूरत है इस समय। बहुत टेंशन चल रही है इनके माइंड में, स्ट्रेस है, नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम के बारे में इतना सोच रहे हैं ना कि यार ये हो गया, ऐसा हो गया, काश ये नहीं होता, काश वैसा नहीं हुआ होता। पास्ट को याद कर रहे हैं, आपकी ओल्ड चैट्स, ओल्ड फोटोज को देख रहे हैं, मेमोराइज, आपके साथ
मेमोरीज को याद कर रहे हैं जुड़ी हुई, आपकी तरफ से डिस्कनेक्शन फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद रिश्ता खत्म हो चुका है और अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, अगर खत्म हो गया तो ये कैसे रहेंगे आपके बिना। अल्फा मेल एंड फीमेल, कोई और नहीं है अब इनकी लाइफ में, तो ये भी इनकी एनर्जीज में है। ऑब्जेक्टिफाई जो करा इन्होंने आपको, एकदम एक सेल्फिश पर्सन बन गए थे शायद आपके पार्टनर, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब ये आपके बारे में सोचना चाहते हैं, ये सेल्फिश नहीं हो रहे हैं, ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। दे नीड जेस्चर फ्रॉम यू। अच्छा, आपकी तरफ आने से पहले उन्हें हो सकता है कि आपसे कुछ साइंस चाहिए, कि आप कुछ साइन दो उन्हें कि यस वो आपकी तरफ अगर आएंगे तो आप उन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे। तो मे बी इफ दे आर लुकिंग फॉर एनी साइन, यू कैन गिव द साइन। अगर आप साइन दे सकते हो कोई तो ठीक है। अब कुछ लोग ये मुझसे बोलते हैं मैम मुझे तो ब्लॉक कर रखा है, मैं कैसे साइन दूं, लेकिन नहीं, अगर ब्लॉक कर रखा है तो वेट करो फिर राइट टाइम का, ठीक है। लेकिन अगर दे सकते हो तो दो, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि फोर्सफुली करो ही कर, क्लियर। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि किसी तरीके से भी ये चीजें ठीक हो सके आप दोनों के बीच में। दे आर फीलिंग सो गिल्टी, बहुत हाई लेवल का गिल्ट है, रिग्रेट है, आपको छोड़ने का पछतावा है, आपसे दूर जाने का जो करा है उन सब चीजों का पछतावा है। मेंट फॉर ईच अदर, प्री डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, सोलफुल पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के बीच में। आई वॉन्ट टू चूज यू, आई हैड मेड अ डिसीजन। मैंने कहा ना इस पर्सन को एटलीस्ट ये तो पता है कि मुझे कोई डिसीजन लेना है, और यस दे वांट टू चूज यू, दे वांट टू मेक अ डिसीजन। दे आर फीलिंग इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, वो बस देखते रह जाएं और न्यू बिगनिंग ही ना हो पाए। तो एक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से जो उनकी हीलिंग पीरियड में उनसे दूर होंगी। अनहील्ड पास्ट वाउंड्स भी उनको रोकते हैं, बट अब ये सब चीजें हील होंगी। हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा मांग रहे हो जो वो आपको नहीं दे सकते हैं, तो वो चीज भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, बट वो आपको जीत कर रहेंगे। चेजिंग विक्ट्री, दे विल विन यू एट एनी कॉस्ट। वो आपको जीत कर ही रहेंगे, ये उनका ये उन्होंने जैसे ठान लिया है, ये उनकी एनर्जीज में है, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी भी आपने रिसीव करी होगी और क्लियरली आपको समझ भी आया होगा। इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना और क्लेम करना आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।